हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज़ फॉरेन कोलैबोरेशंस इन इंडिया। एफडीआई, पोर्टफोलियो, फॉरेन कैपिटल, इसका मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ टॉपिक। एंड फ़ॉरेन कैपिटल कितने कितने तरीके से हमारे इंडिया में आ सकती है। जो एफडीआई है, पोर्टफोलियो है, उसी का ही एक तरीका है फ़ॉरेन कैपिटल का। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं करा चुकी हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी फ़ॉरेन कोलैबोरेशंस के बारे में, कि जो हमारी इंडिया है किस तरीके से फ़ॉरेन कोलैबोरेट करती है, या फ़ॉरेनर्स हमारे इंडिया से कैसे कोलैबोरेट करते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। In recent years, large amount of foreign direct investment is coming to our economy. हमारी इकोनॉमी, हमारे इंडिया में कुछ सालों से, या मैंने आपको जब एफडीआई कराया था उसमें मैंने आपको डिटेल हिस्ट्री कराया था, तो काफ़ी सालों से जो एफडीआई है हमारे इकोनॉमी में आना स्टार्ट हो रहा है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करती है अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कुछ डिकेड से, और ख़ासकर 1991 से। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 1991, यानी 1991 से देखा जाए तो इंडिया ने एक तरीके से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। 1991 में आपकी एलपीजी पॉलिसीज़ आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें जो अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि प्राइवेटाइज, नाम से समझिए, ऐसी कंपनीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर होती है उसको प्राइवेट कंपनीज़ टेक ओवर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। एक न्यू टर्म और कौन सी है, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमारी नेशन, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट कंपनी सही से काम नहीं कर रही, सही से नहीं ऑपरेट हो रही है, सिक हो गई है वे इंडस्ट्रीज़, तो हमारी नेशन उसको क्या कर लेगी, यानी हमारी नेशन की गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उसको टेक ओवर कर लेगी प्राइवेट कंपनीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन ट्रिक के साथ याद हो गया होगा। फिर आपका आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो वर्ल्ड में डिफरेंट इकोनॉमीज़ है वो अब एक हो गई है, ठीक है। सारी बाउंड्रीज़ एक हो गई है। ईज़िली कोई भी बंदा हमारे इंडिया से बाहर जा सकता है, बाहर का कोई बंदा हमारे इंडिया में आ सकता है। अगर इंडिया को बाहर बिज़नेस करना है तो वो बाहर जाकर ईज़िली सेटअप कर सकते हैं कंपनीज़, एंड बाहर की कंपनीज़ में हमारे इंडिया में आकर एमएनसीज़ वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 1991 के बाद से एलपीजी पॉलिसीज़ आई, ठीक है। एफडीआई को एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया हमारे इंडिया ने, और इसका अफेक्ट हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी देखा गया। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है, वो पॉलिसीज़ जो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को गाइड करती है हमारे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारे बिज़नेस जितने भी एक्टिविटीज़ होती है तो उनमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो जो एटीट्यूड था फॉरेन कैपिटल की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। तो फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, अब हम इसके मतलब पर जाएंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक ऐसी कोलैबोरेशन जिसमें कंपनीज़, एंटरप्राइजेज़ को जॉइंटली सेटअप किया जाता है। कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, मर्ज, मिल जाना किसी के साथ। तो कोलैबोरेशन में मतलब एक अकेला बंदा तो नहीं होगा, तो जो भी चीज़ सेटअप होगी वो जॉइंटली होगी। तो किसी भी एंटरप्राइज़ का सेटअप होना, लेकिन जॉइंटली, इकट्ठे मिलकर उसको सेटअप करना। अब यहाँ पर जॉइंटली कौन होंगे, कौन मिलकर ये कंपनीज़ बनाएंगे, बेसिकली कोलैबोरेशन एक हमारे इंडिया का और एक फॉरेन का। वो तीन तरीक़ों से हो सकता है, यानी हमारी इंडिया और दूसरी कंट्री, हमारे इंडिया को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है वो फॉरेन में आती हैं। तो हमारी इंडिया और दूसरी कंट्री जो है, जब दोनों तीन तरीके से कोलैबोरेट कर सकती है। अब ध्यान से समझना, बुक को छोड़िए भी, आप इसको बिल्कुल अपने माइंड से, कॉमन सेंस से इसको हम समझेंगे। कॉमन सेंस, बिल्कुल एक लिंक बनाएंगे जिससे आपका रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके भी माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा कि आप उसको एग्ज़ाम में ईजिली करके आ सकती हैं। देखिए, हमारी इंडिया में प्राइवेट कंपनीज़ है मैम, दूसरी कंट्री से प्राइवेट कंपनीज होगी, ऑफ कोर्स मैम होगी। तो जब हमारी भारत की, हमारे इंडिया की प्राइवेट कंपनी और दूसरी कंट्री की प्राइवेट कंपनी मिल सकती है आपस में, यस बिल्कुल मिल सकती है। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट और हमारे फॉरेन की गवर्नमेंट मिल सकती है, यस मैम बिल्कुल मिल सकती है। एंड जो लास्ट कोलैबोरेशन है वो क्या है, जब
हमारी इंडियन गवर्नमेंट फ़ॉरेन की प्राइवेट कंपनी के साथ मिल सकती है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ॉरेन की प्राइवेट कंपनीज़ जब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के साथ मिल सकती है। ठीक है, सो हो गया ना यार चुटकियों में। अब हम पढ़ते हैं बुक का, इसमें भी यही बात की गई है, कोलैबोरेट होना इंडियन का और फ़ॉरेन की प्राइवेट कंपनीज़ का, फिर कोलैबोरेट होना इंडियन गवर्नमेंट का और फ़ॉरेन की प्राइवेट कंपनीज़ का, या इसको आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, और कोलैबोरेट होना हमारी इंडिया की गवर्नमेंट का और फ़ॉरेन की गवर्नमेंट का। जो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन है और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है, समटाइम्स स्टूडेंट इसको एक ही समझते हैं, बट ये दोनों एक नहीं है। ये इंटर रिलेट तो कर सकते हैं काफ़ी क्लोजली, काफ़ी हद तक इनका मीनिंग जो है एक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन होती है उसको हम बिना फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। अगर फ़ॉरेन कोलैबोरेशन में जैसे देखिए आप, जब कोई फ़ॉरेन कोलैबोरेशन हो रही है, हमारी इंडिया की कंपनी या फ़ॉरेन की कंपनी आपस में मिलती है, कोई एंटरप्राइज सेटअप करती है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, बेसिक डिफरेंस सुनिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। फ़ॉरेन FDI फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, मतलब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तभी तो वो FDI है। लेकिन फ़ॉरेन कोलैबोरेशन आपकी ज़रूरी नहीं है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ ही हो। मैं वापस रिपीट करती हूँ, फ़ॉरेन कोलैबोरेशन बिना फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी हो सकती है, बट हाउ, कैसे पॉसिबल है ये सुनिए। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, जो दूसरी कंट्री की फ़र्म है वो हमारी इंडिया की फ़र्म के साथ टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेट कर रही है। इसका मतलब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही दे रही है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ही मिल रही है दूसरी कंट्री की फ़र्म से, तो यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियली इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कोलैबोरेशन तो हो रही है, लेकिन बिना फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के वो हो रही है। ठीक है, फ़ॉरेन कोलैबोरेशन आपकी फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी हो सकती है और टेक्निकल कोलैबोरेशन भी हो सकती है। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर FDI की बात होगी। ठीक है, और जहाँ पर टेक्निकल कोलैबोरेशन की बात आएगी, इसका मतलब ये वो कोलैबोरेशन है जो विदाउट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्लियर हो गया। एक होती है आपकी FDI, एक होती है आपकी पोर्टफोलियो। तो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन में जब भी फाइनेंशियल कोलैबोरेशन की बात आएगी तो उसमें FDI की बात आएगी, ना कि पोर्टफोलियो की। इसके रीज़न भी आगे आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी आप जितना आपको मैं समझा रही हूँ उतना आप समझिए, आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना, आपको टॉपिक सारा क्लियर हुआ पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो आपको ना थैंक्स का बटन शो हो रहा होगा वीडियो में। तो अगर आप अपनी इच्छा से कुछ अगर थैंक्स करना चाहते हैं, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर मुझे थैंक्स कह सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि ऐसा आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अदरवाइज़ आप कमेंट में कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, सो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस। अगर फाइनेंशियल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर टेक्निकल कोलैबोरेशन की बात हो तो वहाँ पर कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा फ़ॉरेन फंड्स का, क्योंकि टेक्निकल कोलैबोरेशन में क्या आता है, टेक्नोलॉजी का इनफ्लो होना, फ्रेंचाइजी का इनफ्लो होना। फ्रेंचाइजी का मतलब आपने किसी अच्छी एक वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म का नाम ले लिया और उसको आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी बहुत ही रेप्यूटेड फर्म का नाम यूज़ करते हैं तो आपको वो फ्री में नहीं मिलेगा, आपको बदले में उसका पैसा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और उस टर्म को क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। अगर आप किसी का कोई नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम है, बहुत अच्छा जाना माना नाम है ये। अगर आप इस हल्दीराम के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अगर आपको उसका फ्रेंचाइजी लेना है, तो आपको हल्दीराम से को रॉयल्टी पे करनी होगी, स्पेसिफाइड पीरियड में और स्पेसिफाइड रेट पर पे करनी होगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इनफ्लो होना, फ्रेंचाइजी का इनफ्लो होना, पेटेंट्स का इनफ्लो होना, मतलब कोई भी आपकी वो चीज़ कॉपी ना कर पाए। आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने खुद अपने माइंड से क्रिएट की है, आप उसका पेटेंट करा लेंगे
जिससे कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें आपको मैं कराऊंगी, इसका डिफरेंस आपको मैं कराऊंगी, ठीक है। तो अभी इतना समझिए आप, टेक्निकल कोलैबोरेशन में टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी फ्रेंचाइजी हो गई, पेटेंट हो गई, इनके साथ क्या करना, इनका इनफ्लो होना, ठीक है। अगर हम फॉरेन कोलैबोरेशन की बात करें तो वो आपकी किस में होगी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होगी, ठीक है। वो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली आपको FDI ही लेकर चलना है। जो कोलैबोरेशन है उसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, बेसिकली FDI के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मैंने अभी आपको यही बताया था कि जहाँ पर कोलैबोरेशन की बात आएगी वहाँ पर हम FDI लेकर चलेंगे। उसमें भी यही बात कही गई है कि जहाँ पर भी कोलैबोरेशन वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, वो बेसिकली FDI के लिए यूज़ होता है, क्योंकि FDI में बेसिकली लॉन्ग टर्म जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स है वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप कोई इंडिया में नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं और जब आपने नई इंडस्ट्री सेटअप करी तो आपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के साथ अपना कोलैबोरेशन किया, तो फॉरेन कोलैबोरेशन में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्विटी कैपिटल में होगी। अगर आप किसी नई कंपनी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको उस कंपनी के इक्विटीज़ में पैसा डालना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका पार्ट हो गया, आपका FDI का पार्ट हो गया है। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है यहाँ पर, आप उसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि फॉरेन कोलैबोरेशन में जो है इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है इक्विटी कैपिटल के अंदर एक्सीडिंग, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे इक्विटी कैपिटल में, वो 600 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो आपको कैबिनेट कमेटी से पहले क्लियरेंस लेना होगा उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब कितने तरह की होती है फॉरेन कोलैबोरेशन, अभी मैंने आपसे बात करी थी फाइनेंशियल कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने का एक तरीका बताऊंगी और ये मैं फॉर्म्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फॉरेन कोलैबोरेशन वो कोलैबोरेशन होती है जो विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे है, दो तरह की कोलैबोरेशन होती है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल। अगर फाइनेंशियल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो वो FDI और पोर्टफोलियो दोनों में हो सकती है, लेकिन बेसिकली जब भी कोलैबोरेट वर्ड यूज़ किया जाएगा तो वो FDI के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन वो होती हैं जिसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियली इन्फ्लो नहीं होता आपस में कंट्रीज़ का, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का, पेटेंट्स का, फ्रेंचाइजी का ही आपस में क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, और बदले में उसको रॉयल्टी पे करनी होती है उस कंपनी को जहाँ से वो चीज़ ली गई है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, एंड फॉर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।